Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वेरी गुड मॉर्निंग चर्च। हम आज की सुबह आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की सुबह एक अद्भुत सुबह है। हम एक विशेष दिन को आज हम मना रहे हैं। हम 75वें स्वतंत्रता दिवस को हम मना रहे हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र भारत में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम देश के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें उत्तमतम स्थान में रखा है। हालेलुया चर्च। और मेरे प्रियो, जैसे हम स्वतंत्र हैं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने 2020 साल पहले आपको और मुझे आजादी दी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसने हर तकलीफ से, हर पाप से, हर गुनाह से उसने हमें 2020 साल पहले उसने हमें आजाद किया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम आजाद है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना आज की सुबह हम उससे कहे कि प्रभु मैं आजाद हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम कहे, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी आजादी के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम तुझ में आजाद है, तुझ में हम प्रभु बलवंत है, तुझ में हम परमेश्वर पिता सारी बातों में विजयी है। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आइए मेरे प्रियो हम कहे, उसे कहे, प्रभु धन्यवाद तेरी आजादी के लिए। ओ प्रभु तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद हो खुदा। प्रभु हमें बचाने के लिए धन्यवाद हो खुदा। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आपने हमें आजादी दी है परमेश्वर पिता, उन सारे तकलीफ से और दुखों से परमेश्वर पिता, सारे गुनाह से परमेश्वर पिता आपने हमें आजाद किया है खुदा। और प्रभु आज की सुबह हम आजाद है परमेश्वर पिता। प्रभु कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं है, हमारे परिवार पर नहीं है खुदा, लेकिन परमेश्वर पिता हम आप में आजाद है। आइए चर्च घोषित करें आज की सुबह कि हम आजाद है। यीशु मसीह में हम आजाद है। यीशु मसीह में हम आजाद है। यीशु मसीह में हम आजाद है चर्च। आइए क्यों ना हम उसे घोषित करें, डिक्लेयर करें। और मेरे प्रियो, जैसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मेरे प्रियो, उसकी आजादी हमारे बीच में आ रही है। हालेलुया। आइए चर्च उसे घोषित करें। हालेलुया। आइए अपने अंगीकार को करें, विश्वास के साथ अंगीकार को करें चर्च, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे आजाद किया है। ओ चाहे हर परिस्थिति आपके जीवन में कैसे क्यों ना हो, लेकिन चर्च आप एक बात को ख्याल रखें कि आप आजाद है। सारी तकलीफ से, सारे दुखों से, सारे परेशानी से आप आजाद है चर्च। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए चर्च हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। कहे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु तू मेरा राजा है। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु तेरी महिमा करते हैं आज की सुबह और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी आजादी को आज हम सेलिब्रेट करते हैं खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी ब्लेस यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड।
आइए चर्च, यीशु मसीह हमारा राजा है। क्यों ना आज की सुबह मुझसे कहे तू मेरा राजा है खुदा। आमीन। यीशु राजा है, यीशु मालिक है। आइए उससे कहे यीशु राजा है, यीशु मालिक है इस दुनिया का। आइए उससे घोषित करें राजा। यीशु राजा है, यीशु मालिक है, यीशु राजा है, यीशु मालिक है इस दुनिया का। वो है बैठा, वो है बैठा धार्मिकता में, वो है बैठा न्याय में, वो है बैठा न्याय में, न्याय में। ओ उसके लहू ने हमारे दुश्मनों में विजय पाई है। वो है सामर्थी छुटकारा। यीशु राजा है। आइए उसे पुकारे। यीशु मालिक है, वो मालिक है। यीशु राजा है, यीशु मालिक है इस इंडिया का, इस इंडिया का। आइए उसे घोषित करे राजा। यीशु राजा है, वो राजा है। यीशु मालिक है, वो मालिक है। यीशु राजा है, यीशु मालिक है इस इंडिया का। वो है बैठा, वो है बैठा धार्मिकता में, वो है बैठा न्याय में, न्याय में। हो उसके लहू ने हमारे दुश्मनों में विजय पाई है। वो है सामर्थी छुटकारा। Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord of this nation. Let's declare Him. Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord of this nation. He is enthroned on righteousness, righteousness. He is enthroned on justice, justice. His blood has overcome the enemy of our soul. He is the mighty deliverer. Oh, यीशु राजा है, यीशु मालिक है। ओ यीशु राजा है, यीशु मालिक है इस दुनिया का। आइए उसे एक बार पुकारे। ये यीशु राजा है, यीशु मालिक है, यीशु मालिक है, यीशु राजा है, यीशु मालिक है इस दुनिया का। ओ इस दुनिया का, इस दुनिया का, इस दुनिया का। हालेलुया। आइए चर्च जोरा ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए चर्च उसे धन्यवाद दे। कहे प्रभु तू मेरा राजा है, तू मेरे देश का राजा है, तू मेरे परिवार का राजा है खुदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तू मेरा राजा है, तू मेरा जीवन है खुदा। ओ प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तुझे ऊंचे पर उठाते हैं, तू मेरा स्वामी है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपको पुकारते हैं खुदा। ओ आपके जैसा कोई नहीं है, आप अद्भुत है खुदा, आजादी देने वाले खुदा आप है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ आज की सुबह हम आपको ऊंचे पर उठाते हैं। हालेलुया। यीशु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु तूने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप जीवन है प्रभु, आप हमारे उत्तम मार्ग है। हालेलुया।
हालेलुया। चर्च, आज की सुबह आप कह सकते हैं प्रभु को कि प्रभु आप हमारे मार्ग है। हालेलुया। प्रभु तू मेरा मार्ग है। हालेलुया। और मेरे प्रिय उसका जीवन हमारे अंदर है। हालेलुया। और मेरे प्रिय जब यीशु का जीवन हमारे अंदर है तो क्यों ना हम उत्साह से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आइए हम जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, आइए आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें। जैसे हम इस गीत को गाएं, आइए चर्च मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। Amen. मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। आइए उसे कहें, हे मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। वही खुदा है, वही खुदा है जो सदा है। वो मेरा हमदम, मेरी वफा है। अब ना डरूंगा, सबसे कहूंगा, यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। आमीन। यीशु है तो जहां में सब कुछ है। यीशु है तो जहां में सब कुछ है। वो नहीं तो सभी बेमतलब है। यीशु है जहां में, यीशु है तो जहां में सब कुछ है। वो नहीं तो सभी बेमतलब है। वो इम्तिहान है, वो इब्तिदा है, वो इम्तिहान है। मेरी जरूरत, मेरी दुआ है। जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा, यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। वो सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। आमीन। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। आइए उसे पुकारे मिलके। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। आमीन। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। वही खुदा है, वही खुदा है जो संग सदा है। मेरी जरूरत, मेरी वफा है। अब ना डरूंगा, गाता रहूंगा, यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू सत्य है, तू जीवन है। तेरा जीवन मुझ में है खुदा। ओ प्रभु, तेरी आज़ादी मुझ में है। ओ प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम मुर्दा स्थिति में नहीं है, लेकिन हम तुझ में जीवित है खुदा। ओ प्रभु, हमारे शरीर में तेरा जीवन है, हमारी आत्मा में तेरा जीवन है खुदा। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी आज़ादी के लिए खुदा, तेरे अद्भुत जीवन के लिए खुदा। ओ प्रभु, तू मेरी जरूरत को पूरी करने वाला खुदा है। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरी महिमा करते हैं। तू सत्य है, तू जीवन है।
तू आजादी देने वाला खुदा है। यीशु तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु तेरी सहायता से खुदा, जैसे दाऊद कहता है कि मेरी आंखें मैं पर्वत की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मेरे प्रियो, तू सहायता देने वाला परमेश्वर है और प्रभु आपकी सहायता से हम निश्चय ही खुदा आपके आशीषों में बने रहेंगे। हम आपकी सहायता से प्रभु असंभव बातों को भी संभव कर सकते हैं खुदा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें आशीषित रखा है। आपने हमें इस देश में आशीषित रखा है। आपने इस शहर में हमें आशीषित रखा है खुदा। मेरे प्रियो, क्यों ना उसे कहे खुदा धन्यवाद क्योंकि तूने हमें आशीषित रखा है। तूने मेरे परिवार को आशीषित रखा है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और निश्चय प्रभु तेरी भलाई और करुणा हमारे संग सदा बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी ब्लेस यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुझ में हम आशीषित हैं। ओ प्रभु धन्यवाद है, तुझ में हम आशीषित हैं प्रभु। तुझ में हम जैवन से भी बढ़कर है खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह। ओ यीशु, हमारे कानों के स्थानों में, हमारे घर में हम आशीषित हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। प्रभु आपने हमें जैवन ठहराया है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। तेरे प्रभु की सहायता से, मिलके कहे, निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। ओ यीशु तेरी सहायता से मैं आशीषित हूँ। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होएगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होएगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता
बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरे संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। आइए चर्च से डिक्लेयर करें, जैसे हम इस गीत को गा रहे हैं, अपने अंगीकार को हम करें। प्रभु में हम आशीषित हैं, प्रभु में हम सफल हैं चर्च। ओ हालेलुया, हम हारे हुए स्थान में नहीं हैं, लेकिन हम विजय स्थान में हैं। हम कर्ज लेने वाले नहीं, परंतु कर्ज देने वाले हैं। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, कर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, कर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुतायत से बना रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुतायत से बना रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मिलके कहे, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया यीशु, हालेलुया। तेरी सहायता से हम जयवंत हैं खुदा। आइए मेरे प्रिय डिक्लेयर करें, प्रभु तेरी सहायता से हम जीवन हैं, प्रभु तेरी सहायता से हम आजाद हैं। ओ प्रभु तेरी सहायता से प्रभु हम भरपूरिता का जीवन जी रहे हैं। ओ प्रभु तेरी सहायता से प्रभु हम भरपूरी में हैं। तेरी सहायता से खुदा हम परमेश्वर पिता ऊंचे स्थानों पर है खुदा। तेरी सहायता से हम भरे चंगे हैं खुदा। प्रभु तेरी आशीष हमारे ऊपर बनी रहती है खुदा। धन्यवाद करते हैं तेरी बरकत के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरे बहुतायत के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु तुझ में हम कर्ज लेने वाले नहीं, परंतु कर्जों से आजाद हैं। तुझ में हम जीवित हैं खुदा। ओ यीशु धन्यवाद करते हैं। आइए उसे पुकारे चर्च, आइए उसकी महिमा करें, आइए उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ वो आजादी देने वाला है। ओ वो आशीषों से उत्तम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया यीशु। Thank you, Jesus. Yes, Lord. खुदा तू मेरा भरोसा है। ओ खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देते। प्रभु आज की सुबह प्रभु हम अपने भरोसे को राह पर रखते हैं और हम ये कहते हैं खुदा तेरा नाम सदा ऊंचा है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। यस लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए उसे कहें, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु करुणा
तेरी सदा रहेगी मुझ पर। यीशु तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तूने बचाया है मुझे खुदा, मौत से आजाद किया तूने। ओ यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। उसने नाम लेकर पुकारा हमको, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आइए मिलके कहे, मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। यीशु तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी खुदा, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी यीशु, आए तेरा राजा। आइए उसे आदर देते हुए, आदर और महिमा हो तेरी यीशु, तू ही हमारा खुदा। हो पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हो हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये उसे ऊंचा उठाते हुए, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा ऊंचा तेरा नाम, सदा ऊंचा। यीशु तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। ओ रा ना 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 बसे दे रे ना 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 बसे दे रे रे ना 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 बसे। ओ रा बसे दे रे 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 ना 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 बसे रे 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 ना ना बा। आइए चर्च उसके आराधना करते हुए उसके नाम को ऊंचे पर उठाए। रामा ना 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 बसे रे 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 ना ना बसे दे रे 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 ना ना बा। ओ रामा ना 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 बसे रे 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 ना 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 बसे दे रे 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 या ना 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 बा। ओ रा ना 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 बसे के रे या ना 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 बा। ओ यीशु, Lord, thank you Jesus, thank you Father, यीशु धन्यवाद, thank you Jesus, तेरी आजादी के लिए धन्यवाद। मैं तुझ में आजाद हूँ, धन्यवाद हो यीशु, मैं तुझ में आजाद हूँ। Thank you Jesus। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। यस लॉर्ड, आइए उससे कहें तू मुझे बचाता है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, ये उसे कहे, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रभु तू ही है जो मुझे उठाता है, तू मुझे चलाता है, तू मुझे दौड़ाता है। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे
चर्च डिक्लेयर करे आज की सुबह, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। आइए अपने हाथ उठा के उससे कहे, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ आजाद हूँ मैं आजाद हूँ तुझ में खुदा, तुझ में आजाद हूँ, तुझ में मैं शय पाया हूँ। ओ यीशु तुझ में आजाद हूँ, तुझ में आजाद हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ Rabasa na 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 shede, Ria na 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 basede, O Rabala rabashede na 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 na, Yeshu o Rabana, मैं आजाद हूँ, ओ ra na 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 bashede na 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 na, o ra na 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 sede ya na 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 bashede, Ria na 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 basede, Yeshu तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। Jesus. प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, आप हमारे बीच में हैं, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं और हर एक को स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु आज की सुबह हम सारा मान महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रभु आप हमें चलाइए, यस लॉर्ड, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जीसस। चर्च आइए, ये समय है कि अपने भेंटों को और अपने दशमांश को हम देंगे। चर्च आइए क्यों अपने हृदय को आज की सुबह हम खोले और मेरे प्रियो हम उदारता से परमेश्वर को दें। हालेलुया। एक उत्तम भेंट आज की सुबह हम परमेश्वर को करें। मेरे प्रियो, आप हमारे स्क्रीन पर हमारी यूपीआई आईडी को देख रहे हैं और क्यूआर कोड को भी देख रहे हैं, उसके जरिए आप अपने भेंटों को दे सकते हैं। हालेलुया। सो चर्च आइए, जैसे गीत गाया जा रहा है, चर्च आइए मिलकर हम परमेश्वर को भेंटे दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो। देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जहाँ कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जहाँ कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। देश में रहे न्याय का राज एक हो जाए, हम सब आज सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, सबको पहचान, जीवन बढ़ाए जा। है न्याय जिंदगी, है न्याय बंदगी, यीशु ने हमको यही सिखाया, यीशु ने हमको यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जहाँ कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, हालेलुया। ये हाथ उठा के कहे हालेलुया, हालेलुया। हो जय हो जय हो, ये हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो। हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। चाचा, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखें, और मेरे प्रिय एक अद्भुत परमेश्वर का वचन आने जा रहा है। हालेलुया चर्च। सो सर तैयारी कर ले, अपने नोट्स को, अपने बाइबल को निकाल ले, और मेरे प्रियो जो भी परमेश्वर आपको बता रहा है, जो भी प्रकाशन आप परमेश्वर का प्राप्त कर रहे हैं, क्यों ना हम उसे लिखें
और क्या कि मेरे प्रियो हम उस पर और अधिकाई से मनन करें। हालेलुया। सो चर्च, अद्भुत परमेश्वर का वचन आने जा रहा है हमारे बीच में। ग्रेस फेलोशिप चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड प्रशांत साठे हैं, वो परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं चर्च। सो चर्च, आइए हम उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के दिन के लिए। और आज हम अपने देश की 75वीं स्वतंत्र दिन की वर्षगांठ मना रहे हैं और परमेश्वर ने हम पर अद्भुत दया की और हमारे भारत देश को उसने अंग्रेज़ों की गुलामगिरी से छुड़ाया और हमें एक आज़ाद जिंदगी उसने दी। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रिय, देश की जो आज़ादी है वो आसानी से नहीं मिली, वो ऐसे ही कामों से नहीं मिली, पर बहुत से लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने लहू को बहाया और उस बलिदान के बतौर हमें ये आज़ादी मिली है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस देश की आज़ादी के लिए दे दिया। मैं जब किताब पढ़ रहा था, एक उसमें लिखा था कि जब वो सुबह निकलते थे, तुम्हारे परिवार के लोगों को मालूम नहीं रहता था कि शाम को उनका बेटा, उनका पति, उनका पप्पा जीवित लौटेगा या उसकी लाश आएंगी या फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। प्रियो, बहुत ही दुखदाई कहानी है हमारे देश की आज़ादी की, और उस दुखदाई कहानी से ही हमें एक आनंद का जीवन मिला है। कई लोगों ने, जब उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा था, उन्होंने इनकार किया छूटने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बलिदान दिया जाए ताकि देश आज़ाद हो जाए। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों के बलिदान से, उनके लहू के बलिदान से हमें आज़ादी दी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इस आज़ादी को आप हल्के में मत लीजिए। हमारे देश की आज़ादी के हल्के में मत लीजिए और इसका सम्मान करना सीखिए। इस आज़ादी का सम्मान करना सीखिए ताकि हम फिर कभी गुलामी में न जाए, पर हमेशा के लिए आज़ाद जीवन जिए। प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी मनुष्य को आज़ादी का जीवन दिया था। जब उसने पहला मनुष्य बनाया आदम और पहली स्त्री बनाई हवा, उनको आज़ादी का जीवन दिया था। वो आज़ाद थे, वो स्वतंत्र थे, वो इस दुनिया में बेखौफ अपना जीवन बिता सकते थे और फलवंता से, शांति से, आनंद से, उत्तम स्वास्थ्य से और संपन्नता से, परिपूर्णता से जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उनको इस संसार में रखा था। वो आज़ाद थे, वो बीमारी से आज़ाद थे, वो गरीबी से आज़ाद थे, वो असफलता से आज़ाद थे, वो निराशा से आज़ाद थे, वो अशांति से आज़ाद थे, वो दबाव और तनाव और चिंता से आज़ाद थे। वो खुश थे क्योंकि वो आज़ाद जीवन जी रहे थे। प्रिय, जब मनुष्य के जीवन में बंधने आते हैं तब वो दबाव, तनाव, चिंता, दुख, निराशा, हार, असफलता का जीवन जीता है और वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है उसी स्थिति में। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया था। फिर मनुष्य क्यों हमारे मनुष्य के जीवन में क्यों ये गुलामी आई? क्यों मनुष्य पाप का, क्रोध का, व्यभिचार का, बीमारी का, निराशा का और अशांति का, गरीबी का और शापों का गुलाम बन गया? क्यों मनुष्य? क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को और उसने दी हुई आजादी की कीमत को नहीं समझा। न जाने आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर आजादी पाने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे, उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। पर ये कैसे मनुष्य गुलामी में गया? आज हम अपने देश के द्वारा इसे समझाने की मैं आपको कोशिश करना चाहता हूं कि कैसा देश हमारा गुलामी में गया और कैसे हम आजाद देश के लोग गुलाम बन गए। प्रियो, जब अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने कोई भी इच्छा या मनसा इस प्रकार से नहीं दर्शाई कि वो भारत पर राज्य करना चाहते हैं।
वो चुपके से इस भारत में आए, बहुत ही मीठी और मधुर भाषा लेकर आए, बहुत ही उत्तम योजना लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में व्यापार करना चाहते हैं और हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम अपना सामान आपको देंगे, आप हमारा सामान दीजिए, ताकि आप धन कमा सके, ज्यादा धन कमा सके। और इस प्रकार के मधुर भाषा और सुंदर लालच के द्वारा वे इस भारत देश में उन्होंने प्रवेश किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। पर उनके पीछे की उनकी मनसा व्यापार करना नहीं थी, उनकी योजना थी कि वो भारत पर, जैसे अंग्रेज का राज्य बहुत सारे देशों पर था, वैसे ही उन्होंने सोचा था कि भारत पर भी हम राज्य करेंगे, भारत को गुलाम बना देंगे। और बहुत ही मीठी तरीके से एक ऐसा उद्देश्य दिखाकर कि जहां आप धन कमा सकते हैं, उस उद्देश्य को लेकर उस भारत में आए और धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को इस भारत में फैलाना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे एक एक व्यक्ति को उससे दोस्ती करना शुरू किया और उसको अपने कब्जे में लालच देकर फंसाना शुरू किया। उनका अच्छा जीवन देने का लालच, उनकी लाइफस्टाइल का लालच, ऐसे प्रकार लालच देकर उन्होंने उनको एक अपने इसमें फंसाना शुरू किया। और तीसरी बात उन्होंने की कि धीरे धीरे वो एक दूसरों के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एक दूसरे के विरोध में उन्होंने करना शुरू किया और पूरे भारत को उसने अपने कब्जे में ले लिया और भारत एक गुलाम राष्ट्र बन गया। इतना बड़ा देश गुलाम राष्ट्र बन गया क्योंकि उसने उनकी योजनाओं को नहीं समझा। आज शैतान क्या करता है, शैतान ने भी मनुष्य को कैसे गुलाम बनाया। वो धीरे से आया और अदन के बगीचे में उसने उस आदम और हव्वा से बात करना शुरू की। उसका कोई उसने अपना मकसद नहीं बताया। वो तो इस प्रकार से बातें कर रहा था जिससे आदम और हव्वा को लगे कि वो बेहतर बन जाए और इससे भी बेहतर जीवन जिए। परंतु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने तो हमें बेहतर जीवन दिया था, उनको एक बेहतर जीवन दिया था, पर वो नहीं समझ पाए और शैतान की कुयुक्तियों में फंस गए। उसकी बातों को सुनकर उन्होंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया, अपने नजर को बदलना शुरू किया, अपने बातों को बदलना शुरू किया और उन्होंने सोचा कि हम बेहतर बनते जाएंगे। उन्होंने शैतान को अपना एक ऐसा हमारा लाभ करने वाला एक सहायक के रूप में उन्होंने उसको देखना शुरू किया और उसने बात करना शुरू की और धीरे धीरे उसको अपने कब्जे में लिया। और एक दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उस फल को खा लिया जिसका मनाही परमेश्वर ने की थी। और इस प्रकार शैतान जानता था कि जिस दिन ये फल खाएंगे उसी दिन परमेश्वर से दूर चल जाएंगे और ये मेरे गुलामी में, मेरे अधिकार में आ जाएंगे। और इस प्रकार से उसने उनको अपने कब्जे में कर लिया और फिर तब से मनुष्य और ये पृथ्वी शैतान के कब्जे में गुलाम बनकर रहना शुरू कर दी। बाइबल कहती कि वो सताने और तकलीफ देने और नुकसान पहुंचाने और बीमारी लाने और नाश करने और घात करने के लिए इस दुनिया में आया था। उसको परमेश्वर की योजनाओं को खराब करना था जो उसने मनुष्य जाति के लिए बनाई थी। वो सफलता जो मनुष्य के लिए दी थी, जो आजादी परमेश्वर को दी, मनुष्य को दी थी, जो संपन्नता परमेश्वर मनुष्य को दी थी, जो खुशी मनुष्य को दी थी, जो लंबी आयु पर मनुष्य को दी थी, उन सब को वो उससे चुराना चाहता था और एक ऐसा जीवन देना चाहता था जो सिर्फ गुलामी का हो, जो तकलीफ का हो, जो दर्द का हो, जो गरीबी का हो, जो बीमारी का हो, जो दबाव का हो और जो तनाव का हो, ऐसा जीवन देना चाहता था। बाइबल कहती है कि शैतान के युक्तियों को समझो। इफिसी पत्री का 4 अध्याय 27 वचन कहता है कि शैतान के युक्ति को समझो। आदम और हवा ने शैतान के युक्ति को नहीं समझा और वे गुलाम बन गए। एक ट्रांसलेशन कहता है, एक अनुवाद इस प्रकार कि शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर की योजना के विरोध में सोचना शुरू करता है, जब वो परमेश्वर के संगति में नहीं रहता, जब वो परमेश्वर से दूर रहना शुरू करता है और जब अपने मन के अनुसार करना शुरू करता है, तब शैतान क्या करता है? शैतान उसको गुलामी में बांधने के लिए वो योजनाएं बनाना शुरू करता है।
वो अपने तरफ उसको आकर्षित करना शुरू करता है। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में लोग कितने प्रकार के गलत बातों की तरफ आकर्षित हो रहे, वो ड्रग्स की तरफ आकर्षित हो रहे, वो अल्कोहल की तरफ आकर्षित हो रहे, वो सिगरेट की तरफ आकर्षित हो रहे, वो व्यभिचार की तरफ आकर्षित हो रहे, वो बुराई की तरफ आकर्षित हो रहे, वो हर बुरे काम करने के लिए आकर्षित, वो क्रोध की तरफ आकर्षित हो रहे, वो मर्डर करने के लिए, खून खराबा करने के आकर्षित हो रहे, वो दूसरों पर कब्जा करके उनको गुलाम बनाने और उनको अपने अधिकार के नीचे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि शैतान चाहता है कि मनुष्य गुलाम बने और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करे और एक ऐसा जीवन जिए जिसमें कोई आशा नहीं, जिसमें कोई आनंद नहीं, जिसमें कोई शांति नहीं, जिसमें सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष हो। और उसको इस प्रकार के आवरण में, इस प्रकार के रैप करके देता है कि लोग समझ नहीं पाते कि इसके अंदर में दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, रोग, क्रोध और अलग होना और नाश होना और एक बार मृत्यु होना, यही उसके अंदर में है। ऊपर का रैपर इतना सुंदर रहता कि उसका अंदर की वस्तुएं उसको वो समझ नहीं पाते। और इस प्रकार शैतान ने मनुष्य को धीरे धीरे अपने गुलामी में ले लिया और वो सारे संसार पर राज्य करने लगा। जैसे अंग्रेजों ने हमारे पर राज्य किया, धीरे जाकर वैसे ही मनुष्य के ऊपर उसने राज्य करना शुरू किया। और आज भी ना जाने कितने मनुष्य के ऊपर शैतान अपना राज चला रहा है, उनको धीरे धीरे अपने कब्जों में लेता है, अपनी बुरी बातें उन्हें बताता है, उनका आकर्षण उनको देता है और उन्हें लगता है कि यही सच है और यही अच्छा है और यही उत्तम है उन्हें लगता है। और फिर वो उसके शिकंजे में फंस जाते हैं और वो फिर क्या करता है, सताना शुरू करता है और वो उनसे वो काम करवाना शुरू करता है जो उनके इच्छा के विरुद्ध में है। पौल कहता है एक जगह कुरिन्थी के रोमी पत्र में कि मैं दो विचारों में फंसा हूं, मैं संघर्ष में हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर रहा हूं। न जाने आज कितने लोग, उन्हें मालूम है कि ये गलत है फिर भी वो कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें मालूम है कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, उन्हें मालूम है कि शराब नहीं पीना चाहिए, उन्हें मालूम है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, उन्हें मालूम है कि अपने पत्नी और पति से विश्वास योग्य रहना चाहिए, उन्हें मालूम है कि गरीबी में रहना नहीं चाहिए, फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि अब वो उस गुलामी में फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं, पौल कहता है कि मैं चाहता हूं पर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं संघर्ष में हूं, कौन मुझे इसमें से छुड़ाएगा। आज न जाने कितने लोग आप में से कह रहे हैं कि कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे शराब से छुड़ाएगा, कौन मुझे नशे से छुड़ाएगा, कौन मुझे क्रोध से छुड़ाएगा, कौन मुझे निराशा से छुड़ाएगा, कौन मुझे दबाव से छुड़ाएगा, कौन मुझे चिंता से छुड़ाएगा, कौन है जो मेरी इस वक्त मदद कर सकता है, कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है, कौन है मुझे संघर्ष से बाहर निकालकर एक अच्छा जीवन दे सकता है। लोग आज भटक रहे हैं क्योंकि वो गुलामी में जीवन जी रहे हैं। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं प्रियो, एक शुभ संदेश आपके पास लेकर आना चाहता हूं, एक शुभ वार्ता लेकर आना चाहता हूं कि एक है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया और जब वो पैदा हुआ तब स्वर्गदूतों ने आकर चरवाहों के सामने इस गीत को गाया कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ है पर वो उसका वही की मकसद है मुक्ति दिलाना, छुटकारा देना, और उसका नाम यीशु मसीह है। वो जगत का उद्धार करता होगा, वो जगत को छुड़ाने वाला होगा, वो जगत को मुक्ति देने वाला होगा, वो उनको अच्छा जीवन देने वाला होगा, वो शांति देने वाला, वो शांति का राजकुमार है, वो अद्भुत काम करने वाला होगा, वो पराक्रमी होगा, वो सामर्थ्य काम करने वाला होगा। ऐसी उसके बारे में गवाही दी। स्वर्गदूतों ने कहा कि एक उद्धार करता एक तुम्हारे देश में जन्म लिया है और उसका नाम यीशु मसीह है। प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे भारत के स्वतंत्रता के इस शुभ दिन पर मैं आपके साथ इस संदेश बांटना चाहता हूं कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली वैसे आपके लिए भी परमेश्वर ने एक आजादी लेकर आई है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो आपसे प्रेम करता है और आपके लिए वो आपको छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। वो किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया, कोई नया पंथ शुरू करने नहीं आया, पर वो मनुष्य जो दबाव में और तनाव में है और जो अंधकार में है, वो जो भटक रहा है, जो अपना ही नुकसान कर रहा है, अपने परिवार का नुकसान कर रहा है, उसको बचाने के लिए आया है। कितने लोग इस शैतान के अधिकार में, मैं दो तीन दिन पहले देखा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का खून कर दिया और उसके बाद अपने प्रेमिका का भी खून कर दिया।
उसका हृदय कठोर हो गया, क्योंकि शैतान ने उसे वैसे करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो गुलाम है। और गुलाम क्यों है? क्योंकि वो पापी है। क्योंकि पाप इसलिए है क्योंकि उसके अंदर में पाप है, और पाप उसको शैतान के अधिकार में रखता है, और वो गुलाम बनाता है, और जैसे वो चाहता है वैसे मनुष्य को चलाता है ताकि उसका नुकसान हो जाए। एक अखबार में एक फ्रंट पेज पर एक खबर आई, और वहां लिखा था कि एक पिता ने अपने छोटे बच्चे को टब में नहलाते हुए उसको गला घोटकर मार दिया गया और उसकी हत्या की। पुलिस आई और उन्हें जांच पड़ताल करना शुरू की, और उन्हें पता चला कि इस आदमी का जो भूतकाल है उसमें उसने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, उसके परिवार में किसी ने गुनाह नहीं किया। और पुलिस को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक अच्छा व्यक्ति कैसे उसने, जिसको किसी प्रकार की भी कोई भी बुराई जिसके अंदर में नहीं है, किस प्रकार से उसने अपने छोटे बच्चे का गला घोटकर मार दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी, और उसने पुलिस को जवाब दिया कि मैं अपने बच्चे को नहला रहा था, और एक आवाज मुझको बार बार मुझ पे दबाव डाल रही थी। एक आवाज मैं सुन रहा था और कह रहे थे इसका गला घोट दे, इसका गला घोट दे। मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था, पर वो आवाज बार बार मेरे कानों में आ रही थी, मुझ पर दबाव डाल रही थी, और आखिर में हार गया और मैं अपने बेटे का गला दबा दिया और उसको मार दिया, क्योंकि मैं उस आवाज को विरोध नहीं कर सका, उसके अधिकार में चले गया, और मैंने अब गुनाह किया और अपने प्रिय बेटे को ही मार दिया। कितने लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि शैतान, बाइबल कहती है, वो चोरी करने, घात करने आया है, और बाइबल ये भी कहती है कि जो पाप करता है पाप का गुलाम बन जाता है। और कौन पापी है? बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति जो स्त्री से जन्मा है वो कर्मों से नहीं पर स्वभाव से पापी है, क्योंकि पहला मनुष्य आदम और स्त्री, उससे द्वारा जो पैदा हुए उनके अंदर में पाप आया, और उससे जो संतानें पैदा हुई वो सब उसका वंश लेकर, उसके गुणों को लेकर बाहर निकली, और वो पापी है। और शैतान तब से लेकर अब तक दुनिया में अपना जाल फैला रहा है। वो कितने लोगों को अपने जाल में ले रहा है, पाप के कारण उनके ऊपर अधिकार चला रहा, और वो जो नहीं करना चाहते वो सारे काम उनसे करवाता है। कितने परिवार टूट गए, कितने पति पत्नी अलग हो गए, कितने एक दूसरे से दूर चले गए, कितनों ने एक दूसरे का खून कर दिया, कितने लोग हैं जो ड्रग्स में चले गए, कितनों ने जुओं में अपने परिवार, अपनी प्रॉपर्टी को खो दिया, हार गए। कितने लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर चले गए, कितने लोगों ने आत्महत्या की है। हम रोज पेपर में सुनते हैं, रोज सुनते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई है जो उन पर अधिकार चलाता है, उनको अपने गुलामी में, अपने अधिकार में रखता है, और उनको गुलाम बनकर रखता है, और वो जो चाहता है वैसे उनसे काम करवा लेता है। वो नफा नुकसान कुछ भी नहीं सुनते, ना सोचते हैं, वो सिर्फ उसका सुनते हैं, क्योंकि पाप के कारण उसके अधिकार में आ गए। पर आज मेरे पास एक शुभ वार्ता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आजादी देने के लिए आए, और हमारी आजादी कुछ सस्ती नहीं है प्रियो। वो आजादी जो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने लाई वो कुछ सस्ती नहीं है। वो आजादी प्राइस उसकी मतलब वो बहुमूल्य है। वो आजादी जो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें दी है, वो आजादी जिसकी कीमत चुकानी पड़ी है, और परमेश्वर के एकलौते बेटे यीशु को उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और इस दुनिया में वो आया, मनुष्य बनकर आया, और उसने आपके मेरे और सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए, और उस पाप की सजा उसने अपने आप में भुगत ली। उसने अपने लहू का बलिदान चढ़ाया, उसका लहू बहाया गया, उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस क्रूस पर उसने अपने प्राणों को दे दिया, ताकि मनुष्य जाति जो शैतान के गुलामी में, जो पाप के गुलामी में, उससे वो छुटकारा पाए, और एक अनंत काल का और उत्तम जीवन इस पृथ्वी पर पाए। आज इस प्रजासत्ताक, आज इस स्वतंत्र दिन पर मैं आपको एक घोषणा, एक शुभ श्रद्धा, जैसा हमारा देश आजाद हुआ वैसे ही आज भी आप आजाद हो सकते हैं। भजन संहिता 50 कहता है
भजन संहिता 50। वो कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और अपनी महिमा तुझ पर दिखाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर क्या कहना चाहे? वो कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर आपसे चाहता है, अगर आप आज भी बंधनों में हैं, आज भी आप तकलीफ में हैं, आज भी आप निराशा में हैं, आज भी आप शायद आप शराब पी रहे हैं, आप चाहते कि छुड़ाए, आप शराब को छोड़ दे, आप ड्रग्स ले रहे, आप चाहते कि आप ड्रग्स छोड़ दे, आप कर्जा ले रहे, आप चाहते कि कर्ज से बाहर निकले, आप गुस्से में क्रोधित होते हैं, आप चाहते क्रोध से आप छुटकारा पाए, आप निराश है, आप चाहते कि निराशा से बाहर निकले, आप बहुत सारी बातों के बंधनों में हैं। पर आज प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास में आओ तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करूंगा और तुम्हारी महिमा को भी बढ़ाऊंगा। प्रियो, आज आप परमेश्वर आपके लिए उत्तम बातें लेकर आया है। बाइबल कहती है रोमियो उसके 8 के दूसरे अध्याय में कि 8वां अध्याय दूसरा वचन में कि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाया है। आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। जैसे उसने हमारे देश को आजादी दी, वैसे आज आपके जीवन में वो आजादी लेकर आना चाहता है। आज आपके जीवन में छुटकारा लेकर आना चाहता है। आज शैतान का अधिकार आपके जीवन पर समाप्त कर उसको आपके जीवन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता है और अपना राज्य आपके जीवन में स्थापित करना चाहता है, जो शांति का है, जो आनंद का है, जो पवित्रता का है, जो धार्मिकता का है, जो खुशी का है, जो सफलता का है, जो विजय का है, जो उत्तम स्वास्थ्य का है, वो आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर का वायदा है, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यूहन्ना के 8वां अध्याय में कहता है जो पाप करता है वो हमेशा पाप का गुलाम होता है, पर मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं। यीशु मसीह आज आपको स्वतंत्र करने आया। आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। हाँ प्रियो, आप नहीं कर सकते हैं। आप उस आदत से छुटकारा नहीं पाते, आप बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा रहे, आप अपने क्रोध से छुटकारा नहीं पा रहे, आप अपने निराशा से छुटकारा नहीं पा रहे, आप जुआ खेलने से आदत से छुटकारा नहीं पा रहे, आप कर्ज लेने की आदत से छुटकारा नहीं ले पा रहे, आप पति से या पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, इसके आदत से छुटकारा नहीं पा रहे। और आज आपके लिए परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज यीशु मसीह स्वतंत्रता का संदेश आपके पास लेकर आया है और कहता है जो कोई मेरी बातों पर विश्वास करेगा और जो मुझे फुकारेगा उसको मैं आजादी दूंगा। जो मेरे खून पर विश्वास करेगा, जो मेरे बलिदान पर विश्वास करेगा, उसे मैं आजादी दूंगा। वो आजादी देने के लिए इस दुनिया में आए। आज आपकी बारी है। शायद आप बहुत सारे समस्या से गुजर रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की है, आप बहुत सारे जगह भटक गए हैं, आपने बहुत सा काम किया है, बहुत सारे कर्म किए हैं, आपने बहुत सी कोशिश की है और आप निराश होकर बैठ गए और अब कहते कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी शक्ति से, मेरी बुद्धि से जो कुछ मुझे करना था वो सब कुछ मैंने कर दिया, पर अब कुछ नहीं हो सकता। शायद मुझे इसी अवस्था में इस दुनिया से कुछ करना पड़ेगा। मेरे जीवन का अंत इसी आदत में हो जाएगा, मेरा जीवन का अंत कर्ज में ही हो जाएगा, मेरा जीवन का अंत क्रोध में हो जाएगा, मेरे जीवन का अंत निराशा में हो जाएगा, मेरा जीवन का अंत बेचैनी में हो जाएगा, मेरा जीवन का अंत दुख में हो जाएगा। शायद आप इससे सोच रहे होंगे, आज शायद आप हार कर अपने जीवन में हार कर बैठ गए होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आई विल डिलीवर यू, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है जाओ मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आज आपके लिए सुबह संदेश है कि परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है और वो छुटकारे का वायदा, उसकी बातें कभी असत्य नहीं होती है।
उसकी बातें, वो अपनी बातों को भी बदलता नहीं है, अपने शब्दों को बदलता नहीं है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तो जरूर छुड़ाएगा, पर कैसे? वो कहता आओ मेरे पास, विश्वास से मेरे पास में आओ, मन को नम्र हृदय से मेरे साथ में आओ, मेरे पे भरोसा रखो, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो आजादी आज आपको देना चाहता है, ताकि आपके जीवन के बचे हुए सारे साल और आपकी पीढ़ियां उस आजादी में जीवन जिए। अब वो कोई कर्जा नहीं होगा, अब कोई बीमारी नहीं होगी, अब कोई निराशा नहीं रहेगी, अब कोई असफलता नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको आजादी में आगे बढ़ाने के लिए कहता है। परमेश्वर आपको आजादी में आगे की ओर ले जाना चाहता है, जीवन की ओर ले जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि जो जीवन आपको मिला है वो प्रभु यीशु मसीह में आप आनंद के साथ बिताएं, दुख के साथ नहीं, दबाव के साथ नहीं, तनाव के साथ नहीं, पर आनंद के साथ बिताएं। ये परमेश्वर चाहता है। और इसलिए आज की इस सुबह मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई प्यासा है, जो कोई भूखा है, जो कोई तकलीफ में, जो संकट में, वो मेरे पास में आए। वो आपको न्योता दे रहा आज की सुबह में, क्योंकि उसके एक ही मनसा है कि मनुष्य आजादी पाए। वो सालों से आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो आपकी ओर देख रहा है और कहता है कब मेरा बेटा मेरे पास में आएगा, कब मेरा बेटा मेरे ओर नजर लगाएगा, कब मेरा बेटा मुझसे कहेगा, कब मेरी बेटी मुझसे कहेगी कि प्रभु यीशु मुझे मुक्ति दे। वो इंतजार कर रहा है आपका। और अगर आज की सुबह आप उसे पुकारते हैं, प्रभु यीशु कहता है कि पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज की सुबह अगर आप आते हैं और परमेश्वर से आजादी मांगते हैं, यीशु से आजादी मांगते हैं, तो यीशु आज की सुबह आपको हमें आजादी देगा हमेशा के लिए, और आप एक नई जीवन की शुरुआत कर पाएंगे, एक ब्रांड न्यू लाइफ, एक एकदम नया जीवन, एक आजादी का नया जीवन। परमेश्वर आपके भूतकाल को मिटा देगा, भूतकाल के सारे पापों को मिटा देगा, भूतकाल की सारी गलत आदतों को मिटा लेगा, भूतकाल के सारे गलत सोच को मिटा देगा, भूतकाल की सारी असफलताओं को मिटा देगा, भूतकाल के सब प्रकार के दुख को मिटा देगा, आपके आंसू को पोंछकर आपको खुशी से भर देगा। पर वो कहता है आओ तुम प्रियो, आज आपको एक कदम उठाना है, आज एक कदम उठाना है। मैं बाइबल में एक जवान को जानता हूं। एक जवान अपनी सारी संपत्ति को लेकर दूर देश चले गया, और उसने सब प्रकार के बुराई में अपना सारा धन खर्चा कर दिया, और बाइबल कहती है कि वो गरीब बन गया। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस देश में अकाल आ गया और उसकी नौबत भूखे मरने की आई। किसी पर उस पर दया आई और उसने कहा जा, सुअर जहां रहते हैं वहां जाके रहना शुरू कर, और जो सुअर फली खाते हैं वही फली तू खा, कम से कम तू बच तो पाएगा, तेरा जीवन तो बच जाएगा। और ये जवान उस सुअरों के रहने के स्थान पर गया और उसका खाना वो खाने लगा, सुअरों का खाना खाने लगा। और एक दिन उसने कहा मेरे पिता के घर में तो बहुत कुछ है, क्यों ना मैं अपने पिता के घर में वापस लौट कर जाऊं। शायद मैं नौकर नहीं, शायद मैं मालिक नहीं रहूंगा, पर कम से कम एक अच्छा नौकर बनकर रहूंगा। कम से कम मुझे भूखा तो रहना नहीं पड़ेगा, मुझे सूरों के साथ जीवन जीना नहीं पड़ेगा। न जाने आज कितनों की स्थिति इसी प्रकार से है। वो अपने जीवन के बिल्कुल ऐसे समय में जीवन जी रहे, सूरों का जीवन जी रहे, होपलेस जीवन, कुछ नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता। परंतु प्रियो वो आप में आ गया और उसने कहा मैं पिता के घर में जाऊंगा, और वो लौट कर पिता के घर में आया। वो इस सोच के साथ में आया कि पिता उसे डांटेगा, उसको गुस्सा करेगा और शायद छोटा सा एक कमरा देकर नौकर के समान उसको रखेगा। पर जब वो पास आया, पिता ने उसे गले लगाया और उसे नौकर के समान नहीं पर पुत्र के समान उसके साथ व्यवहार किया। आज वही पिता, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। और आज आप कहते हैं कि प्रभु ये
ऐसा खराब, दर्द वाला, दुख वाला, बीमारी वाला, निराशा वाला, गरीबी वाला, शापों वाला, असफलता वाला जीवन मैं नहीं जीना चाहता हूं। वो पाप का जीवन मैं जीना नहीं चाहता हूं। प्रभु यीशु, मैं वापस तेरे पास में आता हूं। और अगर आज आप पिता के घर की तरफ लौट कर वापस आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पिता आपको गले लगाएगा, आपके सारे गुनाहों को, आपके सारी गलतियों को आप जो माफ कर देगा, भुला देगा, आपको गले लगाएगा, आपसे प्यार करेगा और आपको अपने पुत्र का दर्जा देगा। और जो कुछ आपने खोया है वो सब कुछ परमेश्वर आपको लौटा देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो पुत्र है, आप उसके पुत्र है, आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटे हैं। वो आपको गले लगाएगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है। सिर्फ एक कदम आज आपको उठाना है। If you take a one step to go to your father's house, और एक कदम आप उठाते हैं कि अपने पिता घर में वापस लौट जाने के लिए, तो परमेश्वर आज आपके पिता आपके जीवन को बदल देगा और एक सुनहरा सुंदर जीवन देगा। 15 अगस्त 1947 में एक सुंदर सुबह आई जहां भारत के लोगों ने कहा कि आज हम आजाद हैं। वैसे आज की सुबह आपके लिए एक सुंदर सुबह है जहां आप कहेंगे कि आज मैं आजाद हूं, पाप और उसके परिणामों से मैं आजाद हूं और मैं एक धर्मी व्यक्ति बन गया हूं। मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूं। आज आप कहेंगे और आज के बाद आप लगातार उस आजादी का जीवन जिएंगे। क्यों ना आज हम एक कदम उठाएं और आए यीशु के पास में और कहे, यीशु मैं पापी हूं। जैसे उस जवान लड़के ने कहा कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया हूं, कहे हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु हम तेरे विरुद्ध में पाप किए, पर मैं तेरे बलिदान पर विश्वास करता हूं, तेरे इस लहू बहाने पर विश्वास करता हूं, तेरे इस दुनिया में आकर उस क्रूस पर मृत्यु उसने आपने सही, आप मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, इस पर मैं विश्वास करता हूं। और आज मैं आपको अपने जीवन में बुलाता हूं। मैं कबूल करता हूं प्रभु यीशु कि आप ही मेरे प्रभु हैं। मुझे स्वीकार कर, मुझे स्वीकार कर। और जैसे आप एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने पिता को पुकारते हैं, अपने उद्धारकर्ता को पुकारते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे स्वीकार कर, वो दोनों हाथे फैलाए, अपने बाहों फैलाए, आपको अपने बाहों में ले लेगा, आपसे प्यार करेगा। और आप कैसे कितने बुरे क्यों ना हो, कितनी गंदगी आपके जीवन से आ रही क्यों ना हो, कितने गंदे काम आपने किए क्यों ना हो, कितने घृणित काम आपने क्यों ना किए हो, वो सब भुला देगा, आपको गले लगाएगा और एक पुत्र का दर्जा देगा और सब कुछ आपके जीवन से मिटा देगा और आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा। ऐसा नया व्यक्ति जिसका भूतकाल के जीवन से कोई संबंध नहीं। एक नई शुरुआत आपके जीवन में लाएगा। जिस दिन हमारे देश 1947 में जब आजाद हुआ और रात को पता चला, उस दिन की 15 अगस्त की सुबह एक नई सुबह आई, वैसे ही आज आपके जीवन में परमेश्वर एक नई सुबह लाएगा। नई आजादी, नई सुबह, जो उत्तमता की, जो आपके खुद की हो, जो आपकी आशीष हो, वो लेकर आएगा। एक कदम उठाइए प्रियो, कहिए प्रभु यीशु मसीह मैं आज तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं अपने पापों की कबूली देता हूं। आज तक जितने काम किए मैं शर्मिंदा हूं, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। आज मैं छोड़ देने का, उन सारे कामों को छोड़ देने का निर्णय लेता हूं। आज मैं तुझे अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं। मुझे अपना ले और मुझे आजादी दे और एक नया जीवन मुझे दे, यीशु के नाम से, आमीन। और ऐसे आपने प्रार्थना की है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। और आपने प्रार्थना नहीं की तो आज प्रार्थना को दोहराइए, परमेश्वर आपको, प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर देगा और एक आजादी का जीवन आज के बाद हमेशा के लिए जिएंगे। और परमेश्वर ने आपके लिए इस पृथ्वी पर भी एक सुंदर जीवन रखा है और पृथ्वी के बाद एक अनंत काल का भी सुंदर जीवन आपके लिए रखा है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आपकी आजादी आपको यीशु मसीह में मुबारक हो। आज आप यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए। एक अच्छी कलीसिया को आप ज्वाइन कर लीजिए, आराधना में और प्रार्थना में अपना समय बिताइए, विश्वासियों के साथ अपनी संगति कीजिए, वचन के साथ अपनी संगति कीजिए और परमेश्वर आपको और भी ऊंचा बढ़ाएगा, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपनी शांति से भर दे
उसका उद्धार आपके साथ सदा बना रहे। और अब आप परमेश्वर के परिवार के लोग हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर आपका पिता बन गया है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे। परमेश्वर आपको सुंदर दिन दे और ये आज़ादी का सुंदर साल आपके जीवन में आए और आप उत्सव और जश्न मना वाले लोग बने। गॉड ब्लेस यू। चर्च, आप सभी का धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ बने हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, समझा है। सो चर्च, आप इस वचन को बार बार सुने। अगर आपने इस वीडियो को अब तक किसी को शेयर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करता जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि हमारी शुक्रवार को ठीक शाम को 7 बजे आराधना होती है और हर रविवार को सुबह 10 बजे हम मिलते हैं। दोनों भी आराधनाएं हमारी यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे होती है। सो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बने रहे। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सीख जाए। हालेलुया। आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए आशीष का हो। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।